अस्सलामुअलैकुम बच्चों। माई सेल्फ मोहम्मद रहबर सर, अल-फलाह शमीम आज़ाद जूनियर कॉलेज, दरियापुर डिस्ट्रिक्ट अमरावती। आज बच्चों हम हमारे 12th के सिलेबस का 2.2 पोएम पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है इंडियन वीवर्स, हिंदुस्तानी बुनकर। पेज नंबर 99 आप देख सकते हैं। पेज नंबर 95 किताब का आप देख सकते हैं। बच्चों, हिंदुस्तानी बुनकर जो है ये नज़्म सरोजिनी नायडू ने लिखी है, जिसमें एक ये शॉर्ट पोएम है जिसमें जो पोएटिस है वो इंसानी ज़िंदगी के 3 स्टेज बता रही है। 3 stages of men's life are symbolized through the weaver's creation. पहला है उसका चाइल्डहुड, जिसको सुबह के तौर पर बताया गया है, न्यू लाइफ, डॉन, सुबह के तौर पर बताया गया है। दूसरा है यंग होता है जब इंसान, एडल्टहुड, उसको मैरिज के टाइप पे बताया गया है, यानी डस्क, इसमें इंसान की शादी होती है, और डस्क यानी वो शाम के तौर पर बताया गया है। और आखिरी स्टेज है डेथ, यानी ओल्ड एज में जो आता है उसको नाइट के तौर पर बताया गया है। और इस पोएम का जो समरी है वो साइकिल ऑफ लाइफ, यानी ज़िंदगी का जो साइकिल है, इसमें 3 टाइप के कपड़े बताए गए हैं और हर स्टेंजा एक इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ, इंसान की ज़िंदगी के एक अहम दौर को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला है चाइल्डहुड, दूसरा है एडल्टहुड यानी यंग, और तीसरा है डेथ यानी ओल्ड जो होता है इंसान। और कलर्स जो इस स्टेंजा में बताए गए हैं बहुत सिग्निफिकेंट हैं और वो इंडिकेट कर रहे हैं कि उस मूड को जो रिलेटेड होता है उस इवेंट के। बच्चों, इस नज़्म की राइम स्कीम AABB इस टाइप का है। राइमिंग वर्ड्स इसमें डे, गे, वाइल्ड, चाइल्ड, नाइट, ब्राइट, ग्रीन क्वीन, स्टील, चिल, क्लाउड, श्राउड इस टाइप के हैं। 3 स्टेंजा इसमें दिए गए हैं। इंडियन वीवर्स, हिंदुस्तानी बुनकर जो है वो, उसके बारे में हम जानते हैं कि बुनकर समाज जो होता है ये कपड़े बुनने का काम करता है। आजकल बुनकर इसलिए कम हो गए हैं क्योंकि लोगों ने ज़्यादातर मिल्स के कपड़े पहनना शुरू कर दिए हैं और इसलिए बुनकर्स की जो है कंडीशंस वो बराबर नहीं है। आइए आइस ब्रेकर देखते हैं। आर्टिसंस आर ऑल्सो कॉल्ड क्राफ्टमैन, इनको दस्तकार भी कहते हैं। दे आर क्रिएटर ऑफ डाइवर्स गुड्स, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बनाते हैं। एंड यूज़ देयर हैंड्स टू क्रिएट यूनिक, अपने हाथों को इस्तेमाल करते हैं, लासानी चीज़ें बनाते हैं। फंक्शनल एंड ऑल्सो डेकोरेटिव आइटम्स, सजावट की चीज़ें भी बनाते हैं। यूजिंग ट्रेडिशनल टेक्निक्स, बहुत ही रिवायती टेक्निक्स का यूज़ करते हुए। नाउ कंप्लीट द वेब, नीचे एक वेब दिया गया है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिसंस, यानी अलग अलग टाइप के जो कलाकार हैं वो कैसे हैं। जैसे गोल्ड स्मिथ एक कलाकार है जिसे हम सुनार कहते हैं। ब्लैक स्मिथ लोहार, टेलर दर्जी, कारपेंटर सुतार, मैसन मिस्त्री, शेफ या कुक बावर्ची, कोबलर चमार। और आप डिस्कस कर लीजिएगा। डिस्कस विद योर पार्टनर द सीजन ओकेजन्स व्हेन वी नीड, हमको कब कब किस चीज़ की ज़रूरत होती है। जैसे वुलन क्लोथ्स की ज़रूरत होती है हमको इन विंटर सीजन। सेकंड, कैजुअल क्लोथ्स की ज़रूरत कब होती है, व्हेन वी आर एट होम, जब हम घर पे होते हैं। तीसरा, रिच सिल्क क्लोथ्स की ज़रूरत हमको कब होती है, कोई प्रोग्राम्स हो, फेस्टिवल्स हो या वेडिंग हो हमारे यहाँ पे। और डी, कलरफुल कंफर्टेबल क्लोथ्स की ज़रूरत हमको हो सकता है ट्रैवल में महसूस हो। नेक्स्ट है लेट्स प्ले ए गेम। द टीचर विल आस्क द स्टूडेंट सम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस करेगा टीचर। स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड दैट दे आर सम एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल्स। लेट्स स्टार्ट। जैसे वन हु वीव इज ए वीवर, जाहिर सी बात है जो व्यू करता है, बुनता है, उसे बुनकर कहते हैं। तो वन हु प्लेज अ गेम इज अ
player, ये sportsman. One who sings is a singer. One who dances is a dancer. One who teaches is a teacher. One who cooks is a cook. ये chef. Okay? Next पे चलते हैं. We have often seen the picture of गांधी जी. हमने अक्सर गांधी जी की तस्वीर देखी है. स्पिनिंग, काट रहे हैं. ऑफिस चरखा घुमा रहे हैं. डिस्कस द रीजंस बिहाइंड दिस. ऐसा फोटो क्यों आता है? वन हैज़ बीन गिवन फॉर यू. एक हमारे लिए दिया गया है. जैसे टू गिव रूरल पीपल एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न देयर लिवलीहुड, के देहाती लोगों को मौका दिया जाए उनको कमाई करने का, कि वो खुद से कमाएं, सेल्फ रिलायंट बने. और कई सारे रीजंस इसके हो सकते हैं. गांधी जी का फोटो जो है, जैसे सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ हमको बताता है गांधी जी का फोटो. और टू गिव द मैसेज टू वियर खादी क्लोथ्स, हमको मैसेज देता है हम खादी के कपड़े पहने. अफोर्डेबल थिंग्स बी चूजन, देसी थिंग्स, है ना. प्रोमोटिंग स्वदेशी थिंग्स एंड यूजिंग स्वदेशी प्रोडक्ट्स, है ना. प्रॉम्प्टिंग यूनिफॉर्मिटी अमंग पीपुल रिगार्डिंग खादी एंड टू बी सेल्फ रिलायंट. ये सारे उसके रीजंस हो सकते हैं. नेम सम टूल्स बाय द वीवर्स. कौन कौन से टूल्स वीवर्स बुनकर यूज़ करते हैं, कौन कौन से उनके हथियार होते हैं. जैसे लूम होता है, शेड स्टिक होता है, वार्प होता है, यार्न होता है, डॉवेल होता है, उनके पास सीजर्स होती हैं. ये सारे उनके टूल्स हैं. नेम सम टाइप्स ऑफ यर्न्स यूज बाय द वीवर्स. कौन कौन से टाइप के कपड़े वो यूज़ करते हैं. जैसे फ्लैक्स होता है, कॉटन होता है, सिल्क, नाइलॉन, रियॉन, ऊल, अलग अलग टाइप के कपड़े होते हैं. चलिए आ जाइए पोएम पे बच्चों. यहाँ पर पेज नंबर 96 है या 100 है. मेरे पास ई बुक की जेरोक्स है, इसलिए मैं 100 बोल रहा हूँ. आप आपकी बुक पे देख लीजिए. फुल पोएम आपको पेपर में आएगी क्योंकि पोएम छोटी है. वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे. ब्रेक ऑफ डे कहते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग. बुनकर अलस सुबह कपड़े बुन रहा है. अब क्वेश्चन है यहाँ पे, वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे. इतने खुशनुमा रंग का ये लिबास तुम क्यों बुन रहे हो. ब्लू एज द विंग ऑफ ए हेलिकॉन वाइल्ड. हेलिकॉन कहते हैं किंगफिशर नाम का एक परिंदा. कि किंगफिशर परिंदे के चमकदार कलरफुल परों के जैसे कपड़े तुम क्यों बुन रहे हो. यहाँ पे एज जो है वो सिमिली की तरह कपड़े को किंगफिशर के परों की तरह तशबीह दी गई. वी वीव, ये एलिट्रेशन है, WW. वी वीव द रोब्स यानी कपड़े ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड. तो जवाब क्या दिया उसने, हम नवमौलूद बच्चा यानी अभी अभी पैदाशुदा जो नवमौलूद बच्चा है उसका लिबास, उसका ड्रेस सी रहे. तो पहले स्टैंजा में हमने देखा चाइल्डहुड बताया गया है कि सुबह सुबह कपड़े बुन रहे हैं, खुशनुमा कलर के कपड़े बुन रहे हैं, और किंगफिशर परिंदे के चमकदार कलरफुल परों के जैसे कपड़े बुन रहे हैं. तो किसके लिए बुन रहे हैं, न्यू बॉर्न बेबी के लिए. सेकेंड स्टैंजा में आ जाइए. वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट. फॉल ऑफ नाइट कहते हैं शाम को, डस्क कहते हैं. सुबह को कहते हैं डॉन, DAWN डॉन. वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट. बुनकर शाम ढले कपड़े बुन रहे हैं. वाई डू यू वीव ए गारमेंट सो ब्राइट. तुम इतने ब्राइट चमकदार कपड़े क्यों और किसके लिए बुन रहे हो. लाइक की तरह. फिर यहाँ वो आ गया सिमिली. द प्लम्स इन नर्म पर ऑफ ए पीकॉक, मोर पर्पल एंड ग्रीन. के मोर के मुलायम पर जो पर्पल और ग्रीन कलर के होते हैं, उस जैसे कपड़े आप किसके लिए बुन रहे हो. तो आंसर क्या देता है व्यूअर, वी वीव, हम बुन रहे हैं द मैरिज व्हील्स ऑफ ए क्वीन. कि हम किसी शहजादी जो दुल्हन बनने वाली है उसकी शादी का व्हील यानी घूंघट या महजर जो है हम वो बुन रहे हैं. यानी ये कौन सा स्टेज हो गया है इंसान की लाइफ का, एडल्टहुड. ओके. नेक्स्ट है द लास्ट स्टेंजा. वीवर्स वीविंग सोलेम एंड स्टिल. बुनकर नहायत खामोश और इत्मीनान से कपड़े बुन रहे हैं. सोलेम एंड स्टिल दो अलग अलग टाइप्स हैं, बुनकर के क्वालिटीज बता रहे हैं. व्हाट डू यू वीव इन द मूनलाइट चिल. इनसे पूछा गया कि तुम इतनी मूनलाइट चिल, ठंडी चांदनी रात में ये क्या चीजें बुन रहे हो. वाइट, इतनी सफेद चीजें. एज फेदर एंड वाइट एज कोल्ड. किसी परिंदे के सफेद फेदर परों या सफेद बादल की मानिंद. यहाँ भी सिमिली है ना. तो उसने जवाब दिया वी वीव अ डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड.
हम किसी फौतशुदा यानी मरे हुए इंसान का श्राउड यानी कफन बुन रहे हैं। तो ये लास्ट स्टेज हो गई है जिंदगी की। यहाँ पे ब्रेन स्टॉर्मिंग हम देखते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग पहला है डिस्कस विथ योर पार्टनर अबाउट द फॉलोइंग ओकेशंस। हाँ बच्चे, ब्रेन स्टॉर्मिंग में देखिए, डिस्कस विथ योर पार्टनर अबाउट द फॉलोइंग ओकेशंस, मंदरजल पेशेंस के बारे में डिस्कस करना है। वीविंग किसे कहते हैं? वीविंग कहते हैं बुनना, द क्राफ्ट ऑफ फॉर्मिंग फैब्रिक बाय इंटरलेसिंग थ्रेड्स। उसके बाद है टेलरिंग किसे कहते हैं? सीना, मेकिंग और डिजाइन फॉर ए पर्टिकुलर पर्सन और पर्पस। निटिंग बुनना, टाइप ऑफ सीविंग ए क्लॉथ ऑफ वूल, स्वेटर वगैरह बुनना। और एम्ब्रॉयडरिंग इज द क्राफ्ट ऑफ डेकोरेटिंग फैब्रिक, सजावट करना। ये 4 टाइप हो गई है। अगला है A2, डिस्कस द वेरियस प्रोडक्ट्स मेड बाय द वीवर्स इन द पोएम। 3 टाइप के प्रोडक्ट वीवर्स ने बनाए हैं, वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट प्रोडक्ट है रोब्स ऑफ ए न्यूबॉर्न चाइल्ड, है ना, नए नवमौलूद बच्चे के कपड़े। नेक्स्ट है मैरिज व्हील ऑफ ए क्वीन, शहजादी का शादी का घूंघट। और लास्ट है डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड, मरे हुए इंसान का कफन। नेक्स्ट है द वर्ड्स इन द 3 स्टेंजास ऑफ द पोएम मेंशन डिफरेंट टाइम्स ऑफ ए डे, मुख्तलिफ किस्म के अदवार यहाँ पे बताए जा रहे हैं। कंप्लीट द टेबल, टेबल को कंप्लीट करना है। टाइम ऑफ द डे पहला है अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग को वर्ड्स और फ्रेजेस कौन से? ब्रेक ऑफ डे कहा गया है। उसके बाद वीवर्स वर्क, वीवर उसमें क्या कर रहा है? वीवर्स व्यू रोब्स फॉर द न्यूबॉर्न चाइल्ड, वो नवमौलूद बच्चे के लिए कपड़े बुन रहा है। उसके बाद सेकेंड है लेट इन द इवनिंग, यानी शाम में। फॉल ऑफ शाम में को क्या है? वर्ड्स फॉल ऑफ नाइट, है ना, हाँ शाम, डस्क। और उसमें व्यूअर क्या काम कर रहा है? व्यूअर्स व्यू अ वेडिंग व्हील फॉर ए क्वीन, वहां पे वो दुल्हन का घूंघट बुन रहा है। थर्ड टाइम कौन सा है? नाइट, है ना, नाइट में वर्ड्स कौन से हैं? मूनलाइट, चिल, ठंडी रात है। और व्यूअर्स वर्क क्या है वहाँ पे? व्यूअर्स व्यू श्राउड फॉर डेड मैन्स फ्यूनरल, वहाँ पे मरे हुए इंसान का कफन बुन रहा है। नेक्स्ट आ जाइए कॉलम, द पोएम रिवील्स 3 फेजेज ऑफ लाइफ। पोएम जो है 3 फेजेज ऑफ लाइफ बयान कर रही है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ फीलिंग्स एंड कलर अप्रोप्रिएट टू द फेजेज ऑफ लाइफ। यहाँ पे कौन कौन से कलर बताए गए हैं, है ना? जैसे यहाँ पे पहला कलर है न्यूबॉर्न बेबी के लिए बताया गया है ब्लू, है ना। और यूथ एडल्टहुड के लिए बताया गया है पीकॉक कलर, है ना, पर्पल ग्रीन कलर। और ओल्ड एज डेथ के लिए वाइट, सफ़ेद कलर, है ना, जैसे बादल का होता है। उसके बाद फीलिंग क्या है यहाँ पे? न्यूबॉर्न बेबी के लिए उसकी क्या फीलिंग है? होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस है, यानी बड़े पुरुमीद है वो, है ना। और यूथ और एडल्टहुड के लिए क्या फीलिंग है? उसकी एक्सपेक्टेशंस भी है, तवक्कुआत भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, जिम्मेदारियां भी हैं, और रोमांस भी है, और एनर्जी भी है। और ओल्ड एज में फ्रेलनेस है, पीस है, और विजडम है। ये तीनों उसकी क्वालिटीज है यहाँ पे बयान की गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंप्लीट द व्यूअर्स व्यू इन चिल मूनलाइट। कंप्लीट करना है सेंटेंस को, द व्यूअर्स व्यू इन द चिल मूनलाइट। क्या चिल मूनलाइट में क्या बुनते हैं? द श्राउड ऑफ ए डेड पर्सन। ओके, पिक आउट 2 वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द व्यूअर्स इन द लास्ट स्टेंजा। आखिरी स्टेंजा में 2 वर्ड्स हैं जो व्यूअर के काम को डिस्क्राइब कर रहे हैं, और उनका इंपॉर्टेंस क्या है। वो जो है कफन बुनते समय उनका मूड बहुत सीरियस है, जिसके लिए 2 वर्ड्स हैं, एक है सॉलिम और दूसरा है स्टिल। ओके, देन एक्सप्रेस योर व्यूज अबाउट द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ व्यूअर्स। ये पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन है कि आजकल बुनकरों की क्या हालत है, ये आप बताइए। हमने पहले आपको बताया गया कि बुनकर अच्छी हालत में नहीं है। व्यूअर्स नाउअडेज आर इन मिजरेबल कंडीशन बिकॉज पीपल यूजुअली लाइक फैब्रिक मेड इन मिल्स एंड रेडीमेड गारमेंट्स वी लाइक, दैट्स वाई देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर व्यूअर्स, बट वी शुड बी वेरी केयरफुल फॉर देम एंड फॉर देयर लिवलीहुड। ओके, नेक्स्ट है describe in your own words the steps or measures that can be taken to solve the problem of the viewers। कि क्या इकदाम किए जाने चाहिए उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। स्पेशल फंड्स मस्ट बी गिवन बाय द गवर्नमेंट टू देम, लोन्स बी गिवन बाय द banks to support their financial condition,
subsidies should be given by the government, etc. etc. Next है, express your own views and opinions from the viewer's point of view and complete the following table. यहाँ पे टेबल कंप्लीट करना है. स्टेंजा 1 में एक्टिविटी में है रोब्स फॉर ए न्यूबॉर्न चाइल्ड, है ना, नवमौलूद बच्चे के लिए क्या बनाया जा रहा है नवमौलूद बच्चे के लिए. तो उसमें व्यूज़ और ओपिनियंस क्या है. द व्यूअर्स फील हैप्पी, वो बहुत खुश हो रहे हैं बिकॉज दे आर वेरी एनर्जेटिक एंड पैशनेट एंड एंथुजियास्टिक टू व्यू द वाइट ब्लू रोब्स फॉर द न्यूबॉर्न. देन सेकंड स्टेंजा में क्या है, एक्टिविटी पर्पल ग्रीन व्हील फॉर द वेडिंग फॉर ए क्वीन. हाँ, उसके लिए ये बना है. द व्यूअर्स आर जॉयस, है ना, बड़ा खुश है टू ड्रेस द लॉयल्टी ऑन द हैप्पीएस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डे ऑफ हर लाइफ, इसलिए वो बहुत खुश है. थर्ड स्टेंजा में श्राउड कफन है फॉर द फ्यूनरल ऑफ ए डेड. तो व्यूअर्स आर सॉलेम एंड क्वाइट, वहाँ पे उदास है थोड़ा, उधर खुश है तो इधर उदास है, फॉर ए पर्सन बिकॉज इट इज डेड. नेक्स्ट है पिक आउट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम. तो हमने आपको बताया पहले इसमें डे, गे, वाइल्ड, चाइल्ड, नाइट, ब्राइट, ग्रीन, क्वीन, स्टिल, चिल, क्लाउड, श्राउड. उसके बाद एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग एंड मेक सेंटेंस ऑफ योर्स. ये आप खुद बनाइए, थोड़ी एक्टिविटी आप भी कीजिए. जैसे न्यू का एंटोनिम है ओल्ड, इसका सिनोनिम आएगा करंट, है ना, हम मानी लफ्ज़. ब्राइट का अपोजिट डार्क, सिनोनिम आएगा शाइनिंग. डेड का अलाइव, ये सिनोनिम है सर्वाइव. स्टिल का मूविंग, अनमूविंग इसका सिनोनिम है. वाइल्ड का टेम या डोमेस्टिक कहते हैं हम. फॉल का राइज, जिसको ड्रॉप भी कहते हैं, सिनोनिम. चाइल्ड का अपोजिट मैन, चाइल्ड को किड भी कहते हैं. इसका सेंटेंस आप बना लेना. मेक ए वर्ड रजिस्टर फॉर क्लोथ्स. वर्ड रजिस्टर यानी अलग अलग कौन कौन से अल्फाज उसके लिए हम मानी होते हैं. जैसे मोबाइल है ना, मोबाइल के लिए सेल फोन एक लफ्ज़ है, वर्ड रजिस्टर हो गया. तो वर्ड रजिस्टर में क्लोथ्स, अटायर, ड्रेस, और क्या होंगे, गारमेंट होंगे, टॉग्स होंगे, आउटफिट होगा, वार्डरोब, ये सब उसके मिलते हैं रिलेटेड वर्ड से, इसलिए वर्ड रजिस्टर. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. सिमिली, फिगर्स ऑफ स्पीच कौन कौन से अशार में है वो आपको लिखना है. हमने बताया आपको वाइट एज ए फेदर, और लाइक वाली लाइन है, और लाइक द प्लम्स ऑफ ए पीकॉक, ये 2 लाइन हैं. इमेजरी बहुत सारी लाइन्स में है, जिसमें एक खूबसूरती बताई गई है, इमेजरी. ब्रेक ऑफ द डे, न्यू बॉर्न चाइल्ड, ये इमेजरी है. मेटाफर, फॉल ऑफ नाइट, चिल इंडिकेट थिंग्स डेथ. और एलिट्रेशन, जहाँ पे वीवर्स, वीविंग, है ना, वीव, ये WW आ रहा है. राइम स्कीम इन द फर्स्ट स्टेंजा इज AABB. राइम स्कीम इन द सेकंड स्टेंजा इज ऑल्सो AABB, है सब पूरे इसमें AABB. द पोएट हैज आस्क्ड अ क्वेश्चन एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी स्टेंजा. एक्सप्लेन इट्स इफेक्ट इन इट क्रिएट्स ऑन द रीडर. हर एक इसमें क्वेश्चन किया है. देन क्वेश्चन करने से हमको इंक्वायरी मिल रही है, इट क्रिएट्स एन इंक्वायरी. देन द व्यूअर आंसर्स सेटिस्फैक्ट्रीली, है ना, उसका व्यूअर क्या दे रहा है, आंसर दे रहा है. उसके बाद है राइट द एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम. पोएम का एप्रिसिएशन ये है टाइटल, इंडियन व्यूअर्स, है ना, और पोएट सरोजिनी नायडू. इसका थीम क्या है, साइकिल ऑफ लाइफ, है ना, 3 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ. वन इज चाइल्डहुड, देन एडल्टहुड, देन ओल्ड एज. देन टोन, व्हाट इज द टोन, नज्म की टोन क्या है, इट इज ए कन्वर्सेशनल टोन, ऐसा लग रहा है जैसे बात कर रही है पोएटिस व्यूअर्स से. द पोएम इज ए मेटाफर फॉर द साइकिल ऑफ लाइफ. द न्यू लाइफ इज इक्वल टू डॉन, मैरिज इज इक्वल टू डस्क, एंड डेथ इज इक्वल टू नाइट. पोएटिक डिवाइसेस कैन से मेटाफर, सिमिली, एलिट्रेशन एंड इमेजरी. ओके, एलिट्रेशन में यहाँ पे W जो है वो 20 टाइम्स यूज़ किया गया है इस नज़्म में. हाँ, वो उसकी म्यूजिकल क्वालिटी में को ऐड कर रहा है. वाई आई लाइक दिस पोएम, बिकॉज द पोएम इंडिकेट्स द स्किल्स ऑफ मल्टी टैलेंटेड इंडियन वीवर्स. व्यू कलरफुल एंड ब्यूटीफुल गारमेंट्स फॉर ऑल यंग एंड ओल्ड फॉर डिफरेंट ओकेजन्स, वो करते हैं. उसके बाद कंपोज 4 लाइन्स ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोथ्स. कोई भी कपड़ों की अहमियत पे आप 4 लाइन शायरी की बनाइए.
जैसे आई लाइक माई ड्रेस वेरी मच, नॉट बिकॉज ऑफ इट्स कलर बट बिकॉज ऑफ माई पर्सनैलिटी ग्रोज आफ्टर वियरिंग इट। जो भी आप है बना सकते हैं, खुद से बनाइए। नेक्स्ट है राइट एन अपील टू द हैंडलूम प्रोडक्ट इन आवर डेली लाइफ। हाँ, एक अपील बनाइए जिसमें हैंडलूम प्रोडक्ट के बारे में लोगों को मुतालबा कीजिए कि कम वन कम ऑल, प्लीज़ बाय द हैंडलूम प्रोडक्ट एंड सेव आवर हैंडलूम इंडस्ट्री। ओके, इस टाइप का। हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन आपके कॉलेज में है तो वहाँ पे स्क्रिप्ट में आपको कंपेयरिंग करना है, तो आर्ट ऑफ कंपेयरिंग में 11th में जैसे पढ़ा है उसकी कंपेयरिंग कीजिए, उसकी फ्लो चार्ट बनाइए। नेक्स्ट है गो टू योर कॉलेज लाइब्रेरी एंड कलेक्ट रीड द पोएम्स रिटन बाय सरोजिनी नायडू की पोएम्स आपको पढ़ना है। और करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, स्केल इंडस्ट्रीज लाइक हैंडलूम आर्ट है ना, उसके लिखना है। और लास्ट में फाइंडिंग आउट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द महावस्त्र ऑफ महाराष्ट्र। तो इस टाइप से उम्मीद है बच्चों के आपको इंडियन वीवर्स ये पोएम समझ में आ गई होगी। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। ओके, अल्लाह हाफिज़।